स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को जो नीट का एग्ज़ामिनेशन 17 जुलाई को होने वाला है उसके बारे में पूरा जितने भी आपका विस्तृत जानकारी है वो सारे के सारे मैं जानकारी देने वाला हूँ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से 17 जुलाई में आयोजित की जाने वाली नीट यूजी 2022 की परीक्षा के लिए रिकॉर्ड 18 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है। यह पिछले वर्ष के तुलना में करीब 20% अधिक है। आप समझ सकते हैं कि इस बार जो नीट का एग्ज़ामिनेशन आपका 17 जुलाई को होने वाला है उसमें अभी तक इतने स्टूडेंट नहीं बैठे थे जितने इस साल बैठ रहे हैं 2022 में। 18 लाख से अधिक यदि स्टूडेंट बैठ रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस की जानकारी जो है सो होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप ये एग्ज़ामिनेशन क्लिक कर सकें। एनटीए के अनुसार इस साल यह भारत में सबसे कठिन मेडिकल प्रवेश परीक्षा हो सकती है, लेकिन इसमें एक गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ जो है इसमें है कि 2022 से अब 180 मिनट की जगह 200 मिनट मिलेंगे स्टूडेंट को। पहले जो एग्ज़ामिनेशन 2022 से पहले जो हो रहा था उसमें टोटल जो है सो आपको 3 घंटा का समय जो है सो दिया जाता था, लेकिन अब 3 घंटा 20 मिनट का समय दिया जाएगा। ये स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ है। इसमें आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो जो है सो आपका है कि जितने भी प्रश्न आप सही करेंगे उसमें एक प्रश्न पर आपको 4 अंक मिलेंगे, लेकिन जितने गलत आप प्रश्न करेंगे उसमें आपका 1 नंबर जो है सो क्या होगा, 1 नंबर कट जाएगा। इस प्रकार जो है सो इसमें कुल प्रश्न जो होगा वो 200 प्रश्न होगा और कुल अंक 720 होगा। छात्रों को इनमें से 180 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना ही होगा किसी भी हालत में। इसमें जो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसमें 200 क्वेश्चंस हैं। इसमें 20 ऑप्शनल होगा, जिसमें 5 जो है फ्रॉम ईच सब्जेक्ट्स, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन अलग से दिए जाएंगे। इस हिसाब से इसके जो सेक्शन है 4 सेक्शन है। जब आप नीट का एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसमें जो 4 सेक्शन है, एक सेक्शन फिजिक्स का है, एक सेक्शन केमिस्ट्री का है, एक सेक्शन बॉटनी का है, एक सेक्शन जूलॉजी का है। फिजिक्स में भी सेक्शन जो है सो आपको कर दिया गया है ए और बी। ए में 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 4 अंक का होगा और इस प्रकार ये हो जाएगा 140 नंबर का। सेक्शन बी में भी 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर का होगा और ये होगा आपका 40 नंबर। इस प्रकार 140 + 40 180 एक सेक्शन में आपका हो गया। इसी प्रकार केमिस्ट्री में भी 35 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा। सेक्शन बी में भी 15 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर का होगा। इस प्रकार 140 + 40 180 हो जाएगा। इसी प्रकार बॉटनी में भी जो है सो आपका सेक्शन ए में 35 प्रश्न पूछा जाएगा जो प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर का होगा। और इसमें भी जो है सो आपको बॉटनी में भी 140 + 40 180 हो जाएगा। और जूलॉजी में भी सेक्शन ए में 35 प्रश्न पूछे जाएंगे जो प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा और सेक्शन बी में 15 प्रश्न पूछे जाएंगे जो प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर का होगा, वो हो जाएगा 40 नंबर का। इस प्रकार ये भी हो जाएगा 180 नंबर। इस प्रकार 4 सेक्शन फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी 180 को यदि 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 मार्क का टोटल आपका जो है मार्क्स होने वाले हैं। मार्किंग स्कीम जो है इसमें प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक इनकरेक्ट आंसर के लिए -1 यानी 1 नंबर कट जाएगा आपका।
टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ड्यूरेशन जो है सो आपको 3 घंटा 20 मिनट है। इस प्रकार 180 मिनट आपको मिल रहे हैं। तो ये जो आपका नीट का एग्जामिनेशन है इसमें आपको बस ये ध्यान रखने हैं कि आप जो तैयारी करेंगे ये तैयारी आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर का जो पेपर होगा वो कम से कम प्रीवियस ईयर का पेपर आप करेक्ट करके जाएंगे और उसका प्रैक्टिस करके जो है सो किसी भी हालत में आपको जाने हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार जो है सो हमारे जो 2022 में जो क्वेश्चन आने वाले हैं किस पैटर्न का होगा। यदि आप जो है प्रीवियस ईयर का पेपर यदि आप सॉल्व कर लेंगे तो कि 100% मैं कह रहा हूँ कि आपका एग्ज़ामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा। और सबसे पहला तो जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी है इसका बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत जानकारी होना जो है सो ज़रूरी है। सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी को आपको इंटरमीडिएट लेवल की जितने भी चैप्टर हैं प्रत्येक चैप्टर में जो है सो आपका बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला सब है वो सब सही होनी चाहिए। और उसके बाद जब आप समझ रहे हैं कि अब मैं क्वेश्चन किसी भी हालत में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, तो आपको जो है सो आने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कभी भी बनाएंगे तो टाइम सेट करके जो है सो आप बनाएंगे जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में टाइम का पता चले और 180 मिनट में आप जो है सो 200 क्वेश्चन आप हल कर रहे हैं। ये आप तभी समझेंगे जब आप पहले प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रीवियस ईयर का पेपर किसी भी हालत में आपको सॉल्व करके जाना है। यदि आपको एग्जामिनेशन निकालना है तो किसी भी हालत में आपको जाने पड़ेंगे। मार्किंग स्कीम जहाँ तक है बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है आप मार्किंग स्कीम कैसे करते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे मान लो कि आप 180 क्वेश्चन जो है सो अटेम्प्ट किए, आप 180 क्वेश्चन यदि आप अटेम्प्ट किए 180 क्वेश्चन यदि आप अटेम्प्ट किए इसमें यदि आपका 30 क्वेश्चन आपका जो है सो मान लो गलत हो गया, 30 क्वेश्चन जो है सो गलत यदि हो गया तो आपका नंबर कितना आएगा। तो सबसे पहले 180 में से आप 30 माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका कितना 150। 150 को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया आपका 600। इसमें से 30 क्वेश्चन आप गलत किए थे तो इसमें से 30 जब माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 570। तो 570 नंबर आपका आएगा। इस हिसाब से जो है मार्किंग स्कीम जो है सो आपको किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है सो बहुत गलत ढंग से जो है सो मार्किंग कर रहे थे। अब 180 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देते थे उसके बाद 30 माइनस कर देते थे, तो ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले 180 में 30 माइनस होगा जितना गलत हुआ तो 150 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए फिर 600 इसमें से 30 आप माइनस करेंगे तो 570 नंबर जो है सो आपका आएगा। इस प्रकार जो है सो नीट का एग्जामिनेशन का हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दिया आपको। 200 क्वेश्चन है, मार्क्स होंगे टोटल 720 मार्क्स। सेक्शन 4 सेक्शन होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी। फिजिक्स में भी 2 सेक्शन होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 4 नंबर का होगा। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 2.5 नंबर का होगा। इस प्रकार ये 180 नंबर का हो जाएगा। इसी प्रकार केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी में भी इसी प्रकार है। मार्किंग स्कीम जहाँ तक है तो करेक्ट आंसर के लिए +4 मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट के लिए -1 मार्क्स जो है सो कटेंगे आपके। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, MCQ बेस होगा। ड्यूरेशन 3 घंटा 20 मिनट का होगा। ये
एग्ज़ामिनेशन में जाने से पहले आपको किसी भी हालत में जानकारी इतनी ज़रूरी है, इसलिए जो है सो मैं ये वीडियो जो है सो लेके आया। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि आप जो है सो नीट एग्ज़ामिनेशन पे एक वीडियो बना के आप दीजिए, तो मैं ये जो है सो वीडियो बनाया हूँ। और इसके बाद जो है जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो जहाँ तक हो सकता है वो मैं आपके पास लेके आऊँगा। अब जो है सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।